विचलित हो गई। घर जाकर के उसने महापूर्ण स्वामी जी से कहा कि आप तो कहते हैं कि रामानुज आपको गुरु तुल्य मानते हैं और उनकी पत्नी हमारा अपमान करती है। तो महापूर्ण स्वामी जी ने कहा कि मैं रामानुजाचार्य जी के प्रति कभी दोष भाव लाना नहीं चाहता, और है भी नहीं, वो आचार्य तुल्य हैं और वो सदा आचार्य ही रहेंगे। पर अब हमें लगता है कि अब हमें कांचीपुरी छोड़ के जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब रंग श्रीरंगम चलते हैं, वहां रहेंगे। और बिना किसी को बताए अर्धरात्रि में महापूर्ण स्वामी जी पत्नी सहित चले गए। रामानुजाचार्य जी दूसरे दिन दर्शन करने के लिए गए तो उनको पता चला कि आपकी पत्नी के कुछ ऐसे व्यवहार के कारण महापूर्ण स्वामी जी और उनकी पत्नी श्रीरंगम चले गए हमेशा के लिए। दूसरा कारण, रामानुजाचार्य जी बोले ये उचित नहीं है। ठीक है, आचार विचार आचरण देखना चाहिए, पर यह भी तो विचार करना चाहिए आप हैं किसके सामने, वो व्यक्ति का स्थिति कैसी है। प्रेम का स्वरूप होता है कि आप अपनी स्थिति का त्याग करते हैं अगर श्रेष्ठ व्यक्ति सामने है तो। यहां तक भी कोई बात नहीं। अब तीसरा कारण एक और बना, क्या? एक बार एक बहुत दीनहीन सा ब्राह्मण कांचीपुरी में था। वो कभी कभी लोगों के यहां जाके भिक्षा मांगता था, और आज वो संभवतः रामानुजाचार्य जी के यहां ही आया। रामानुजाचार्य जी वहां थे नहीं, पत्नी से मांगा मुझे कुछ भिक्षा दे दो, तो कहा कि कहीं और से मांगो, यहां नहीं मिलेगी। आप लौट करके जैसे ही जाने, सामने से रामानुजाचार्य जी आए तो बोला आप हमारे घर गए थे, कोई कारण? बोले नहीं प्रभु, आप तो जानते मैं भिक्षा मांग करके पाता हूं, तो आज आपके घर गया, मिली भिक्षा? नहीं, वो उन्होंने मना किया कि घर पर कोई व्यवस्था नहीं। रामानुजाचार्य जी दौड़ करके घर गए, रसोई में देखा तो सारी सामग्री रखी थी, पर देने की भावना नहीं चित्त में। आप निकल करके बाहर आए और उस ब्राह्मण को बोला सुनिए, मैं दुकान से कुछ सामग्री खरीद के आपको देता हूं और एक पत्र लिख करके देता हूं, ये मेरी पत्नी को दे दीजिएगा। और पूछे कहां से आया पत्र, तो कहना आपके मायके से आया है। ठीक है, साड़ी ले गए, बहुत सारी जो माताओं को सामग्री प्रिय होती, खूब सारी सामग्री ली और उस पर एक पत्र लिख करके उनके घर भिजवाया। पूछा आप ये पत्र कहां? बोले आपके मायके से आया है। पत्र जैसे ही पढ़ा तो पत्र में लिखा था तुम्हारी छोटी बहन का ब्याह पक्का हो गया है और इस तिथि को ब्याह होना है, तुम जल्दी से जल्दी घर पर आ जाओ। इतने में रामानुजाचार्य जी पहुंचे तो वो तो फूल ही नहीं समावे, और हाँ, पत्र देने वाले को खूब सारा भोजन दिया। अरे इधर आओ, रुको, तुम तो ये लो भोजन लेके जाओ, कचौड़ी लेके जाओ, मेवा लेके जाओ, इतनी बढ़िया खबर लाए हो। ब्राह्मण देवता बोले अभी तो आप मना कर रही थी, कुछ है नहीं। बोले नहीं, अभी बनाया मैंने, ले जाओ। रामानुजाचार्य जी आए, वो देखना चाह रहे थे कि अभी प्रसाद देगी कि नहीं, और परिवार की खबर सुन के दे दिया। आचार्य चरण से बोली आप हमारे घर में ब्याह, मेरी छोटी बहन का, चलो जल्दी। रामानुजाचार्य जी बोले हमें थोड़ी काम है, आप निकलो, मैं उस तिथि पर पहुंच जाऊंगा। और आप सारा सामग्री लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। पत्नी के घर से जाते ही रामानुजाचार्य जी गए और जाकर के सन्यास धारण कर लिया, सन्यास ले लिया, और पत्नी को पत्र के द्वारा समाचार पहुंचवा दिया। अब हम सन्यास ले चुके हैं और सन्यास ग्रहण किया। जैसे ही आपने सन्यास भेष धारण किया और आचार्य चरण माथे पर उर्ध्वपुंड लगा करके, द्वादश तिलक धारण करके, गले में माला धारण करके, हाथ में दंड लेकर के, और जैसे ही सन्यास रूप में बाहर निकल करके आए, सहज ही उनके रूप को देख करके सब लोग नतमस्तक होने लगे, दंडवत करने लगे। साक्षात शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज अब प्रकट हुए, और सन्यास धारण करते ही जितने जीव वहां खड़े थे तब सब तो शरणागत हुए ही। आप जैसे ही आश्रम से बाहर निकल करके गए तो यादव प्रकाश जी आ रहे थे सामने से, वही गुरु जी जो इनसे ईर्ष्या मानते थे। यादव प्रकाश जी ने जैसे ही देखा तो लगा कि मानो जैसे दिव्य तेज ठाकुर जी का चला आ रहा हो, ये कौन है? और जैसे समीप जाकर के देखा तो रामानुजाचार्य।
रामानुजाचार्य जी के दर्शन करते ही यादव प्रकाश जी के चित्त में जितने बैर भाव थे, जितने दूषित भाव थे, सब नष्ट हो गए। और आपने चरण पकड़ करके कहा, वैसे तो मैं आपका शिक्षा गुरु रहा हूं, कुछ दिन आपको पढ़ाने का सौभाग्य मिला, लेकिन आज तक मैं जिस विकार को नष्ट नहीं कर पाया, आपका रूप देख करके वो विकार मेरे हृदय से नष्ट हो गया है, कृपा कर मुझे भी संन्यास दीजिए। और श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको भी संन्यास दीक्षा देकर के उनका नाम रखा गोविंद दास, गोविंद दास नाम दी। अब आप कहेंगे ये इतना परिवर्तन कैसे आया? हरिजनों से बैर मानने वाले का त्याग करने से यह प्रभाव होता है। श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट कह दिया है, उस पत्नी को, उस बच्चे को, उस मां को, उस पिता को, उन सबका त्याग करो जो हरि मिलन में बाधा बनते हैं। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही त्याग किया पत्नी का और संन्यास ग्रहण किया, आपके रूप लावण्य से ही ज्ञान प्रकट होने लगा। आप जिस किसी के ऊपर जैसी दृष्टि डालते थे उसको साक्षात हरि दिखने लग जाते थे। वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी के स्वरूप को देख करके अति आनंदित हो गए। अब संन्यास ग्रहण करते ही अब इनकी याद किसको आने लगी? रंगनाथ भगवान को। श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान, यामुनाचार्य जी के जाने के बाद रंगनाथ मंदिर की गादी सूनी पड़ी थी। सबने जाकर के प्रार्थना की, बोलो भगवान यामुनाचार्य जी के आसन पर किसी को तो बैठाइए। तब रंगनाथ भगवान बोले, एक ही है अधिकारी। बोले कौन? कांचीपुरम में विराजमान श्री रामानुजाचार्य। पर वो तो आएंगे नहीं, वो तो आपसे नाराज बैठे हैं। बोले वो नहीं आएंगे, पर जिनकी उन्होंने आज तक सेवा की है वरदराज भगवान। अब देखो ठाकुर जी का कौतुक देखो। हम लोग उत्तर भारतीय हैं ना, इसलिए हमको दक्षिण भाव थोड़े कम समझ में आते हैं। एक प्रकार से ये समझ लो, राधा रमन जी किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन यूं कह रहे हैं वो मोते नाराज बैठो है। अगर राधा वल्लभ जी आज्ञा कर देंगे तो आ जाएगा, तो जाओ राधा वल्लभ जी को मनाओ, राधा वल्लभ जी आज्ञा करके उसको मेरे पास भेजें। तो ऐसे ही किया। रंगनाथ भगवान कह रहे हैं, वो जिनकी सेवा करते हैं वरदराज नारायण भगवान, अगर वो आज्ञा कर देंगे रामानुजाचार्य जी को कि तुम जाओ और जाकर के रंगनाथ में गद्दी संभालो, तो उनको आना पड़ेगा। तो बोले वो कैसे होगा? बोले वरदराज भगवान को संगीत बहुत प्रिय है, और श्री वरदराज भगवान के सामने आप लोग यामुनाचार्य जी के पुत्र, जो कि संगीत के विशारद हैं, संगीत में बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनका नाम था श्री वररंग जी, यामुनाचार्य जी के पुत्र, इनको भेजो। और ये जाकर के श्री वरदराज भगवान के सामने सुंदर स्वर लहरियों में जब गाएंगे, तो वरदराज भगवान इनसे कहेंगे वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न है। तो ये वरदान में रामानुजाचार्य जी को ले आएंगे। ठाकुर जी योजना बना रहे हैं, ठाकुर जी ही देने वाले हैं। कैसी विचित्रता है ठाकुर जी की लीला। वररंग जी से कहा कि आप जाइए और कांचीपुरम में श्री वरदराज भगवान से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आइए। वररंग जी जब आए तो रामानुजाचार्य जी ने उनका सत्कार किया। यामुनाचार्य जी के पुत्र हैं, आइए पधारिए। कैसे आए? बोले वरदराज भगवान के सामने राग सेवा करनी है। और आप उनके सामने बैठकर के राग सेवा करने लगे, गाने लगे भाव। अब भाव तो उन्होंने कुछ तमिल में गाया होगा, लेकिन हम पद गा देते हैं। कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो, कोदार जग माही ऐसो, कोदार। सब लोग गाओ। बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा जो द्रवे दीन
राम सरिस को नाही जग माही, राम सरिस को नाही जग, एको दार जग माही, ऐसा को दार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, 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 जो चाहसी मन मेरो मेरो, जो चाहसी मन तो भुज राम काम सब पूरन, तो भुज राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो तेरो, करे कृपा एको दार जग माही, ऐसो को दार जग माही। श्री वररंग जी ने ऐसा गायन किया, वरदराज भगवान प्रसन्न हो गए। सब लोग मार्ग दे दो, इधर देखो। वररंग जी ने ऐसा गायन किया, ऐसा गायन किया, श्री वरदराज भगवान जो सामने विराजमान मूर्तिमंत थे प्रकट हो गए प्रत्यक्ष, और प्रकट होकर के श्री वररंग जी को हृदय से लगा करके बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए। हमारे श्री त्रिवेणी घाट वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पड़ेगा, जिसने भी गाया है उसी ने पाया है, और जिसने पाया है गा करके ही पाया है, इसलिए गाना तो पड़ेगा। स्वर की आवश्यकता नहीं, राग की आवश्यकता नहीं, भाव और अनुराग की आवश्यकता है। भाव और अनुराग से युक्त होकर के जब व्यक्ति गाता है तो कृष्ण आते हैं। हमारे ठाकुर जी की एक ही कमी है, कान के कच्चे हैं बस। आप कितनों भी सुंदर भोग सामने रख दो, मुंह में पानी आ जाएगा, फिर भी ठाकुर जी कंट्रोल कर लेंगे। कितना भी सुंदर नृत्य कर लो, नेत्रों में इच्छा तो प्रकट होगी कि बाहर निकल के या तो मिले आऊं, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लेंगे। कितना भी सुंदर इत्र लगा दो, श्रृंगार कर दो, तो भी ठाकुर जी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब आप गाते हो तब ठाकुर जी से नहीं रुका जाता, वो कान से नहीं रुक पाते।
इसलिए मैं तो कहता हूं कथा में, आपको स्वर मिला है, आप बोल सकते हो, ये कृपा है। लेकिन अगर आप गा सकते हो ना, तो ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अगर तनिक भी स्वर आपके पास है तो इसका मतलब ठाकुर जी ने पहले ही मोहर लगा के भेजी है कि ये चाह लेगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन स्वर वालों को भी ठाकुर जी एक दोष दे देते हैं। काय का दोष? जिनको स्वर मिलता है उनके अंदर लोक रंजन का दोष आ जाता है। लोक रंजन का दोष मतलब ऐसा गाऊंगा ये रीझ जाए मुझ पे, ऐसा गाऊंगा कि ये मुझ पर न्योछावर हो जाए, ऐसा गाऊंगा ये मुझे फॉलो कर ले, ऐसा गाऊंगा ये मेरे पीछे पड़ जाए। और ये लोक रंजन आते ही ठाकुर जी कहते हैं, वाह अब तुम दूर ही रहो, तुमका स्वर अच्छा तो लगता है मेरे को, पर मैं भीतर से ही सुन लूंगा, नहीं आना बाहर। क्यों? लोक रंजन की भावना। मान लीजिए हम आपको वचन दे के कह रहे हैं, हमारे अंदर सही बता रहे हैं, हमको ज्यादा तेज गाने का मन नहीं होता, बहुत कम मन होता है, पर कभी कभी लगता है कि यार इतनी देर से कथा सुनने, चलो थोड़ी देर कुछ गवा दे, आनंद करा दे। ये जैसी आया कि थोड़ा इनको आनंद करा दे, आ गया लोक रंजन, और इसी से ठाकुर जी दूर होते हैं। पर हम आपको अपनी अंतरिंग और एकांत की बात बता रहे हैं। जब किसी के लिए नहीं गाते हैं, एकांत में बैठ करके गाते हैं ना, हमारे गिरधर लाल जी सामने आके ऐसे बैठ जाते हैं, सुनते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं पर अनुभव होता है। एक बार मुझे अनुभव हुआ है कथा में भी, ये पीछे वाली मसनद पे दोनों तरफ पैर लटका के बैठ गए हैं। एक बार मैंने सुनाई थी ये लीला, बद्रीनाथ में कथा हो रही थी। तो बद्रीनाथ में हमारे ठाकुर जी कथा में कभी नहीं आए थे, उससे पहले कमरे में ही रहते थे। लेकिन उस दिन नंदोत्सव था कथा में, तो बद्रीनाथ में कथा थी। तब हमारे गिरधर लाल जी 6 महीना के थे। तो हर कथा में नंदोत्सव पे बालक बन के आते हैं कृष्ण। उस कथा में कोई बालक था ही नहीं, बद्रीनाथ लोग लेके ही नहीं जाते बाल बच्चों को। क्या बता रहा था मैं? हाँ, बद्रीनाथ में सुनो ये लीला। तो बद्रीनाथ में कोई बच्चे को कृष्ण, कोई आए नहीं थे बच्चे, तो किसको कृष्ण बनाए? अब यजमान बोले महाराज जी कुछ तो करो। तो हमने कि अपने लाल जी को बुला लें आज पहली बार। तो पिट्ठू होते हैं ना जो बद्रीनाथ में चल नहीं पाते, उनको पिट्ठू लेके चलते हैं 2 लोग, पालकी जैसी होती है, वो पालकी मंगवाई, गंगा जल से धोई, उसको सजाया। और उस दिन मतलब ऐसे हो रहा था जैसे एक माँ बालक को स्कूल भेजती है ना, ऐसा में हो रहा था कि आज पहली बार लाल जी इतनी भीड़ में आएंगे, संभाल के लाना, आराम से लाना, सबको समझा रहा था। क्योंकि मैं तो कथा में बैठ जाता हूँ आके, तब सेवक भी नहीं थे लाल जी के इतने, अब तो सबको सेवा भी आती है। तो जैसे ही ठाकुर जी आए कथा में, मैं बहुत चिंता में था कि ठीक तो होंगे, गिरा तो नहीं गए होंगे, कुछ हो तो नहीं गया होगा। और उसी समय एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे छोटा बालक पीछे अपने पिताजी के ऐसे पीछे से ऐसे हाथ करके, और यहाँ ऐसे हाथ करके, और इधर मसनद पे दोनों पैर लटका के बैठे, और मेरे कान में बोले, मोकू उत्सव बहुत भाम है, तू कर तो रे कर। वो उत्सव बहुत अच्छे लगे। और बस वो आज भी संस्कार या आस्था चैनल पे लाइव थी कथा, आज भी है। मैं थोड़ी देर के लिए निर्वाक हो गया। 2019 की बात है। और हमने उसी समय बिना किसी से बात किए घोषणा कर दी कि अब प्यारे गिरधर लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव जनवरी में मनाया जाएगा। तो पहला जन्मोत्सव नाथद्वारा में मना था, और उसके बाद हमारे लाल जी उत्सव प्रिय हैं, उत्सव होते ही रहते हैं उनके। ऐसे 2-4 बार अनुभव कराए हैं, पर विशेष रूप से अपने ठाकुर जी का अनुभव करना हो ना, गाओ और क्षमा करना कान पकड़ के। अगर किसी के पास स्वर नहीं है और वो चिंता करे हम कैसे गावें, तो बाकी लोग तो भाग जाएंगे आपका स्वर सुन के, ठाकुर जी नहीं भागेंगे, उनको सुना सकते हो आप।
और क्या पता गाते गाते काउदना ठाकुर जी ने ठीक कर दियो स्वर, और ऐसा स्वर प्रकट हुआ कि अब सब उस स्वर को सुनते हैं। तो कंठ यदि किसी के पास है, स्वर यदि किसी के पास है, वो एक बात का ध्यान रखे, अगर लोक रंजन की भावना सर्वथा उसके अंदर से निकल जाए तो वो अपने स्वर से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उसको फिर और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। पर यह बहुत मुश्किल है। आपके अंदर कोई गुण आ जाए, कोई कला आ जाए और उस कला के प्रति आपकी लोक रंजन की भावना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए सब लोग फंस जाते हैं लोक रंजन में। गोपियों ने गाया, और किसी को सुनाने के लिए नहीं, कृष्ण को सुनाने के लिए गाया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक बात हमारी सुन लीजिए, गोपी गीत याद कर लीजिए। आपको कथा सुनना अच्छा लगता है, वृंदावन जाना अच्छा लगता है, तिलक लगाना अच्छा लगता है, ठाकुर जी के भजन कीर्तन अच्छे लगते हैं, राधाष्टमी जन्माष्टमी उत्सव अच्छे लगते हैं, होली अच्छी लगती है, तो अब वह भी याद कर लीजिए जो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, और वो है कम से कम गीत गोविंद का श्रित कमला कुछ मंडल और श्रीमद् भागवत का गोपी गीत, ये दो तो आपको कम से कम याद होने चाहिए, और ये रोज याद करके अपने ठाकुर जी को सुनाओ, और शयन के समय सुनाओ, गोपी गीत भी सुनाओ और गीत गोविंद भी सुनाओ ठाकुर जी को। कल की कथा में गीत गोविंद गाएंगे, और कल गीत गोविंद से प्रारंभ करेंगे। बहुत प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी आसन छोड़ के आते हैं सुनने के लिए। ऐसे ही गोपी गीत भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत गाया, इतने में ही इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए, और अब ठाकुर जी ने महारास किया। हम भी महारास करें ठाकुर जी के साथ में। भाग्यनगर के सब लोग गोपी भाव में आकर के और श्री ठाकुर जी के साथ महारास करो। बंधुओं, रुक्मणी विवाह तक कथा होनी चाहिए आज, पर हम रास करके फिर जल्दी सूची कर देंगे रुक्मणी विवाह की। फिर कल रुक्मणी विवाह से ही कथा का प्रारंभ और सुदामा चरित्र कहते हुए फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा मन गया सखी पावन वृंदावन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मेरा मन गया सखी पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के
करके कि ठाकुर जी के साथ है और रास राशेश्वर भगवान की। सलोना दो आंखें कजरारी, किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन सारे ब्राह्मण नृत्य कर रहे हैं, इनको सामने लाओ, यहाँ नचाओ आज। सब भागवत जी का पाठ कर, असली वक्ता तो कथा के यही हैं। आज इनके संग उत्सव होना चाहिए, आज इनके संग उत्सव होना चाहिए। बोलो राधा